हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का चर्चा कर लिए थे, जिसमें कुछ प्रश्न थे हमने करा दिए। अब इस वीडियो में 2.3 पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके सामने कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी अक्ष को जी अक्ष से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नावली 2.3 है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्नावली 2.3 है, तो हमें क्या करना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। और ये पी अक्ष है, ये जी अक्ष है। हमें करना क्या है, पी अक्ष में जी अक्ष से भाग देना है। तो भाग देने का मतलब यह है, देखिए ये पी अक्ष यहाँ लिख लेंगे, जी अक्ष यहाँ। इसका मतलब पी अक्ष का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जी अक्ष से जब भाग देंगे तो ये अक्ष माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट को आप भाग दिए होंगे कक्षा 9 और 8 में, फिलहाल यहाँ ध्यान से समझेंगे, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जैसा कि देखिए ये x² माइनस 2 है, ये एक्स क्यूब माइनस 3x² है। तो यहाँ से एक पार्ट मैंने एक ये पद है, इसको बराबर करेंगे, पहले पद को बराबर करेंगे। देखो यहाँ 2 घात है और यहाँ 3 घात है, तो इसमें कितना जोड़ें कि 3 आ जाए। तो भाई 2 है तो 1 जोड़ना पड़ेगा ना। तो भाई जोड़ बीजगणित में जोड़ा तभी जाता है जब गुणा होता है। जैसे यहाँ x रख दिए तो यहाँ x रख दिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x के पावर 3, और यहाँ ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस, इससे कट जाएगा। यहाँ देखो ये क्या है, माइनस 3x² है और ये 5x है और प्लस 2x है। दोनों देखो गुणा में यहाँ ध्यान दीजिए, जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। अच्छा, माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। और प्लस प्लस को जोड़ते हैं, प्लस और प्लस को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या है कि दोनों प्लस है और प्लस है, जोड़ो तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहाँ एक चीज दिखाई दे रहा है क्या, 3x²। तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाला टर्म इधर कहीं है नहीं, इसको उतार लेंगे। तो माइनस 3x² और ये प्लस 5 और 2, क्योंकि दोनों का घात क्या है, 1 है। सजाती सजाती जुटेंगे, बिजाती बिजाती क्या होते हैं, मतलब सजाती सजाती जुटते हैं और घटते हैं, बिजाती न जुटते हैं और न ही घटते हैं। उसको उसी तरह से क्या कर दिया जाता है, उतार लीजिए। जैसे देखिए बिजाती टर्म में देखिए 3x² बिजाती है, ये इससे बिजाती है। तो 3x² ना जुटेगा इसमें ना घटेगा, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे और 5 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 2 प्लस 7x। अब देखो अब क्या है, यहाँ -3 है ना, तो -3 है तो ix² है, ये है। तो यहाँ -3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -3x²। और देखो ये माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, 3 दूनी 6। अब पूछोगे सर ये बताइए कि आपने कैसे पकड़ लिया कि हम -3 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ जो कोफिशिएंट होता है, हमको इसी को बराबर करना होता है। तो सबसे पहले इसके घात में जाते हैं, तो घात यहाँ 2 है और यहाँ भी घात क्या है, 2 है। तो जब 2 है तो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, हम कुछ छेड़छाड़ करना है इसके गुणांक में। यहाँ गुणांक 1 है और यहाँ गुणांक क्या है, 3 है। तो कैसे करेंगे कि 3 हो जाए, तो -3 से गुणा करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 7x वाला टर्म है, इसका काम हम लोग कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि 7 को x को फिर 5 में जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा, नहीं।
हम 7x को क्या करेंगे, उतारेंगे, तो ये 7x हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए कोई पद अब बचा नहीं है तो इसको उतार लेंगे। अच्छा अब देखो ये -6 है और ये -3 है, तो 6 3 कितना हो जाएगा, -9। अब इसके आगे जो है करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात करना था क्या, भागफल, ये भागफल हो गया, और ये क्या है भाई, हमारा शेषफल है, शेषफल, ठीक है। ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है, ठीक ना। तो ऐसे ही दूसरे प्रश्न को करेंगे, इसको तो हमने कर दिया, चलिए आइए दूसरे को भी करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरे प्रश्न को करेंगे। यहां से ये px बराबर दिया है x पावर 4 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो अब जो है gx से इससे भाग देंगे, तो ये x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब रुकेंगे, इससे भाग देंगे x² प्लस 1 माइनस x से। तो यहाँ भाई देखो ये 4 है ना, तो भाई इसको भी 4 करना पड़ेगा, 4 ले आना, एक पद बराबर करना पड़ेगा, तो x² से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घात यहाँ है 2 घात यहाँ, 4 घात हो जाएगा। x पावर 4 प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, एक में x² का गुणा करेंगे तो x², यहाँ प्लस है कुछ नहीं प्लस है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस x² और x पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, भाग में आप जानते हैं घटाया जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, ठीक। -x² माइनस 3x, तो 4x² हो जाएगा। नहीं यहाँ से ऐसे एक काम करो, अभी x² वाला टर्म को ना उतारो, इसको देखो 3 घात वाला कहीं बचा है, नहीं है, इसको उतार दो पहले, बड़ा घात वाला पहले रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। -3x² माइनस x², तो 3 और माइनस, इन्हें बताया ना, ये माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस होता है, माइनस में रहेगा 3x² 1x² 4x², ठीक है। अच्छा इसमें 3 पद है, हमको इसमें भी 3 पद चाहिए, तो 3 पद के लिए 5 उतारना पड़ेगा ना, तो 5 उतार दीजिए। अब बताओ यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2 है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस लगा लेंगे x से, कितना हो जाएगा, x पावर 3 प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस x, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस x², क्योंकि x में x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब देखो इस पद को, ये बराबर हो गया ना, अब चिन्ह को बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है। देखो x² टर्म ये है, x² टर्म ये है, ये जुटेगा यही घटेगा, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 4x² में से x² निकलेगा, कितना बचेगा, 3x²। अच्छा ये वाला टर्म जो है, अब x वाला टर्म बच रहा है ना, तो x वाला टर्म उतार लीजिए, क्या होगा, यहां से -x, क्योंकि माइनस है, 3 के साथ उतार लेंगे, प्लस 5, ठीक है। अब जो है ये बच गया है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो काम करो, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ -3 वाला टर्म रखेंगे, तो -3 वाला रखेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर जगह नहीं है, ठीक है। एक काम करो यहाँ लिख लो, बेहतर रहेगा, यहाँ पे ये -3x² माइनस x प्लस 5 है ना, तो आप गुणा कर रहे हो इसमें किससे, -3 से, तो -3 से करोगे तो 3x² प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -3, प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +3x। अब देखो
ये बराबर है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह देखो बदल दिया हमने, अब ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखो 3x माइनस में माइनस एक्स, 3 कितना हो जाएगा, -4x, 5 या 3 कितना हो जाएगा, 8। तो देखो भाई ये आपका हो गया भागफल, ये क्या हो गया, भागफल, और ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। शेषफल, बात समझ में आई। तो यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं था तो हमने इधर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप जो है दूसरे वाले भाग को करेंगे। ठीक ना, ऐसे ही करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा हम इस प्रश्न को लिख ही देते हैं, जिससे यह है कि थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये कितना है, x के पावर 4 -5x प्लस 6, और भाग देना है किससे, देखो इससे भाग देना है तो इसको ऐसे भी लिख लो, -x² प्लस 2। अब बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि हमने इसको सीधा करके लिख दिया, वो क्या करेंगे, सीधा करेंगे तो माइनस वाला जो है ना उसको प्लस बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बस पक्षांतर करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस कर देते हैं, और माइनस जहाँ रहता है वहाँ प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई पक्षांतर नहीं हो रहा है, बस इसको पहले लिख देना, इसको बाद में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका प्रश्न रहा। अब जो है अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, बस ऐसे ही है, वो भी भाग ही अलग टर्म है। भाग वाला क्या है कि उसमें ये कह रहा है कि पी अक्ष दिया है, भाग दीजिए और उसका भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए, ये पूछ रहा है। तो ये तो पहले वाले प्रश्न में था। प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न क्या है, पढ़ा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि ये क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय
टी स्क्वायर -3 2t⁴ सॉरी क्यू 2t² -9t -12 12 है। दूसरा दिया हुआ है x² + 3x + 1 और 3x⁴ दिया है प्लस 5x⁴ माइनस 7x² + 2x + 2। तीसरा दिया है x³ -3x + 1 भाग देना है x⁵ 5 4 x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग करना है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद, देखिए पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या गुणनखंड है कि नहीं है, हमें भाग करके क्या करना है, देखना है। तो हम एक सवाल करेंगे, बाकी आप लोग भाग तो बता दिया गया है वैसे ही करना है। ठीक है, अब सारे सवाल को कराएंगे तो कुछ आप प्रैक्टिस भी तो करेंगे, ठीक ना। तो एक पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। तो देखो भाई, यहाँ भाग आप देने की प्रक्रिया जान ही गए हैं। क्या है कि यहाँ 2t⁴ है और यहाँ 2t² है, 9t है प्लस -12 है, और भाग किससे देना है, t⁴ सॉरी t⁴ 2 -3। तो देखो भाई क्या करेंगे, जैसे यहाँ आपको बताए हैं कि भाग कैसे, यहाँ 2 है तो पहले इधर क्या करो कि आप 2 बनाओ, इधर देखो t² है और यहाँ क्या है 3 है। तो देखो t³ लाने के लिए t से गुणा करना पड़ेगा, 2t से गुणा करोगे, इसका मतलब 2t⁴ प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6t होगा। अब यहाँ देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो क्या है कि 2t² में जुटे उठेगा नहीं, तो 2t² को उतारेंगे पहले, माइनस में 2t² को उतार लो और 9 में से 6 घटा दो, 9 में से 6 घटा दो कितना बचेगा, -3t और -12। सॉरी चलो 2 ही पद रहने दो, बेहतर रहेगा। 2 पद इसलिए रहने देंगे क्योंकि देखो यहाँ 2 ही पद है। अब देखो यहाँ t² तो है, तो t² में कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता है नहीं, बस किससे छेड़छाड़ करेंगे, इसके गुणांक से। तो यहाँ -2 है तो बस -2 रख लो, कितना हो जाएगा, -2t² और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस। देखो जब भाग देते हैं और यहाँ पे गुणा करने की जब भी बात आती है तो पहले पद में तो गुणा करते ही हैं, साथ में जैसे ये -2 है तो -2 से t² -3 में गुणा करेंगे तो देखो 2t² होगा, पहले पद में से पहले पद में आप गुणा जानते हैं, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, ये भाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस है नीचे वाला तो ये चिन्ह बदलेंगे, ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ये क्या होगा, कटेगा। अब देखो 3t -6 है ना, ये घटे उठेगा नहीं, इसको उतारेंगे। यहाँ देखो -3t, ये 9t का तो काम हो ही चुका है, तभी तो आपका जो है 3t आया था, -12 बच जाएगा। अब यहाँ से जो है -3t + 6 यही ना है, तो यहाँ से आप चाहें तो शेषफल लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये विभाजित नहीं हो रहा है ना, हमको ये बताना है, सॉरी
ये हमको बताना है कि पी एक्स से, जैसे ये पहला टर्म जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखो ये विभाज्य नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, लिख देंगे कि टी स्क्वायर माइनस 3, यहाँ लिखो ऐसे टी स्क्वायर माइनस 3 दो टी के पावर 3 टू टी के स्क्वायर 9t माइनस 12 का गुणनखंड नहीं है। देखो भाई अगर ये विभाजित होता पूर्ण रूप से कट जाता तो हम कहते हैं गुणनखंड है। यहाँ तो शेषफल बच जा रहा है ना, जीरो शेषफल आना चाहिए तो हम कहेंगे गुणनखंड है। कहाँ जीरो शेषफल आ रहा है, ये तो जो है कट जा मतलब बच जा रहा है माइनस 3t माइनस 12, तो भाई ये तो शेषफल हो गया। तो लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 3 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यू माइनस 2t स्क्वायर 9t माइनस 12 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, भाग प्रक्रिया आप पहले ही जानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको भाग अलग से वीडियो बना करके भाग और गुणा सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल में हम जो है अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न छोड़ रहे हैं वो आपके लिए है। हाँ, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न यह है, दिया है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। के अन्य सभी शून्यक, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य, इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है, इसके दो शून्यक दिए हैं और अन्य दो शून्य क्या करना है, ज्ञात करना है। ये देखो बढ़िया प्रश्न है, ठीक ना। तो इसको करेंगे कैसे, इसका करने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखो भाई शून्य का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया है कि x स्क्वायर जैसे 5x प्लस 6 दिया है तो इसका शून्य का आप जानते हैं, बता दिया गया x बराबर -2 और -30 तो आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये x बराबर -2 और x बराबर -3 दो शून्य किसके आ गए। ठीक है, हालांकि ये 4 घात का समीकरण है, ठीक ना। तो जब ये 4 घात का समीकरण है तो इसमें क्या है कि देखो 4 शून्य होना चाहिए। कितने शून्य होना चाहिए, 4 शून्य। समीकरण आपका क्या दिया है, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य दिए हैं, ये और ये। ठीक है, हमको दो और शून्य ज्ञात करना है। अब ये कैसे जानेंगे कि दो और, 4 घात का है तो दो शून्य दिया है तो दो शून्य और चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने घात का समीकरण होता है उतना ही उसका शून्य होता है। तो आइए देखिए इसको शून्य अलग कैसे निकालेंगे, मतलब दो अन्य शून्य कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या है कि x बराबर, देखो आपको शून्य जब भी निकलता है तो x बराबर यहाँ एक शून्य 5/3 हो जाएगा करणी में, और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस करणी 5/3
3, ठीक है। अब काम करो, इसको इधर लेके आओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5/3 बराबर 0। इधर से मतलब ये प्लस है, अब पक्षांतर करेंगे एक तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, x माइनस 5/3। दूसरा इसको इधर लेके आओ, ये देखो पूरा रूट है, ठीक है। तो इसको जब इधर लेके आओगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, √5/3 = 0, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब एक काम करो, क्या है कि इन दोनों का गुणा कर लो। तो जब गुणा करोगे तो आएगा क्या, x माइनस √5/3 और यहाँ आ जाएगा x प्लस √5/3, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको आपस में गुणा कर लो, ठीक ना। जब आपस में गुणा करोगे तो आपको गुणा सिखाया गया होगा, या एक तरीका और मैं बताता हूँ। क्या, आप देखो एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है। तो आप कहानी बहुत बढ़िया जानते हो, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। अधिकतर सवाल में हम देखते हैं कि बड़ा वाला टर्म दिया रहता है और छोटा वाला टर्म लेके आना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो एक कोष्टक में जोड़ा गया है, एक कोष्टक में घटाया गया है, तो इसको लिखा कैसे गया है, इसका फार्मूला एक्चुअल में प्राप्त क्या हुआ है। देखिए यहाँ a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाला का स्क्वायर कर दिया गया है और उसमें से दूसरे वाले का स्क्वायर करके घटा दिया गया है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले के स्क्वायर में से घटाएंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे, सॉरी, ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यह हो गया, अब इसका स्क्वायर जब किए हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, x स्क्वायर, आई रूट हट जाएगा। अब जानते हैं जब किसी संख्या जैसे रूट दिया है और उसका स्क्वायर करते हैं तो खाली 2 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 5/3 = क्या होगा, 0, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, इसका बटा 1 मान लो, इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ और हर का हर में। तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 = 0। अब यहाँ से अब क्या करो, इसका गुणा इधर कर दो, 0 हो जाएगा यार। इसका भाई 1/1 मान के इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो भाई देखो ये जो आया है वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 5, इसका फैक्टर का 2 शून्यकों का जो गुणनफल है वो है ये, जो 2 शून्य दिए हुए हैं ना, इनका गुणनफल, ठीक है ना, वो दिया है, वो आया है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे और भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा उसका फैक्टर कर देंगे, और फैक्टर करने के बाद जो भी आंसर प्राप्त होगा वही इसका क्या, 2 अन्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आगे की प्रक्रिया करते हैं। अब जो है यहां से अब 3x स्क्वायर माइनस 5 है। अब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो भाई भाग तो आप जान ही रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको भी इरेज कर दें। तो अब भाग करेंगे तो आपको बताया है ना कि पहले पद को बराबर करते हैं। तो देखो 3 दिया है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो काम करो, यहाँ घात की तरफ चलो, ये 4 घात है, यहाँ 2 घात है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, खाली x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x के पावर 4 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, गुणा करेंगे तो माइनस, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस है तो प्लस, इससे कट जाएगा। यहाँ देखो क्या है कि 6x पावर 3 है, इसको उतारो क्योंकि 2-3 घात वाला कहीं है नहीं, तो इसको उतारोगे तो ये कितना, 6x³। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ 5x स्क्वायर, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो यहाँ स्क्वायर की टर्म आ गई। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ देखो ये 3 घात है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ 3 है। तो एक काम करो भाई, गुणा यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओगे, तो गुणा किससे करोगे 2x से। तो जब 2x से करोगे तो 2 तिहाई 6x के पावर 3 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 2 पचे 10 यक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस ये प्लस, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, आप थोड़ा देखिए कर दिया जाएगा। अब यहाँ क्या है कि 3x², अब इधर कहीं है नहीं भाई, इसमें भी नहीं है, इसका तो काम हो ही चुका है, तो इसको उतारेंगे पहले 3x² को। ठीक है, और यहाँ से देखो ये प्लस 10x है और ये माइनस 10 है, दोनों यहाँ पे काट लो आप ना। अब इसको क्या कर लो, उतार लो यहाँ से। अब दोनों देखो सेम आ गया, सेम आ गया ना। तो भाई आप जानते हैं कि जब सेम आया है तो प्लस x से गुणा करना पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। 3x² माइनस 5x, अब ये घटेगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कहानी है क्या एक्चुअल में थोड़ा सा है, ये आपका भागफल आ गया। ठीक है ना, तो x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आ गया भागफल। अब भागफल का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, थोड़ा सा उतार दीजिए। अब जो है इसका फैक्टर करेंगे, तो जब फैक्टर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक, फैक्टर आपको आ ही जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा। अब देखो एक से इसमें करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में 1 से गुणा करो तो 1 होगा ना। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि उसका गुणा करने पे 1 हो जाए और जोड़ने पे क्या हो जाए 2। आप जानते हो क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ x + 1। अब क्या करो कि इस यक्स से इनमें गुणा कर दो, x² प्लस यहाँ x प्लस x प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को हटाओ, x² प्लस x प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब जो है अब उसको लिखो यहाँ पे x² प्लस x, एक ब्रैकेट में इसको लिखना है भाई, एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में x प्लस 1। अब इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस क्या होगा 1। अब यहाँ से क्या कॉमन है 1, तो x प्लस 1। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 1, और इसमें भी क्या है x प्लस 1 बचेगा। भाई इसमें से कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बाहर होगा, ये और ये बच जाएगा। तो अब देखो, अब शून्यक है ना, तो शून्यक निकालेंगे, x प्लस 1 = 0 कराएंगे। अब इसको इधर कर दो, x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1 = 0 कराएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस। देखो ये दो अलग शून्यक, यानी इस समीकरण के 4 शून्यक थे, इस समीकरण के 4 शून्यक थे। पहला शून्यक क्या था, पहला शून्यक देखो कर्णिम 5/3 था, दूसरा शून्यक माइनस कर्णिम 5/3, तीसरा शून्यक क्या है x बराबर -1 और फिर x बराबर -1। तो इसके 4 शून्यक निकले, ये 4 शून्यक इसके हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 2 अन्य शून्य ज्ञात करना था, 2 अन्य शून्य क्या -1 और -1 आ गया। ठीक, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, तब तक इसे कर लीजिए। अब जो है अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। दिया है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2
को एक बहुपद जी अक्ष से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 है, तो जी अक्ष ज्ञात कीजिए। क्या करना है? जी अक्ष ज्ञात करना है। देखो सवाल दिया गया है, यदि इतना को एक बहुपद जी अक्ष से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये इतना है, तो जी अक्ष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जी अक्ष। देखो क्या दिया है, आप ये यहां से भाज्य दे दिया है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, भाज्य बराबर दे दिया है x³ - 3x² + x + 2। ठीक है। भागफल कितना दिया है? भागफल, तो ये आपका भागफल है x-2, और शेषफल क्या दिया है? शेषफल -2x+4। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं बताइए? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाई आपका भाज्य जो दिया है ना, x³ - 3x² + x + 2, और भाजक आपका क्या दिया है? वही भाजक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भाजक। भाजक क्या है? जी अक्ष है, जी अक्ष। और भागफल क्या दिया है? x-2। और शेषफल कितना है? देखो शेषफल दिया है प्लस है ना, यहाँ -2x+, सॉरी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है। तो ये आपका भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब जो है इसमें वैल्यू क्या करेंगे? हम रखेंगे। भाज्य कितना दिया है? x पर, हाँ यहाँ लिख देते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है। भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है? यहाँ लिख देते हैं, सामने बड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य आपका दिया है x³ 3x² + x + 2। ये भाजक आपका दिया है जी अक्ष, यहाँ दिया है जी अक्ष। ठीक है ना? भागफल आपका है x-2, शेषफल आपका है -2x+4। ये दिया है। अब एक काम करो थोड़ा सा, देखो ये गुणा में है, इसको यही छोड़े रहोगे।
इसको लेकर के आओ बराबर के इधर। तो इधर जब आएगा ये एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और ये प्लस है तो माइनस, ये g(x) और गुणे x माइनस 2। यहाँ देखो ये x पावर 3 है, यहाँ 3x² हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दूंगे, 2x और 1x कितना हो जाएगा भाई 3x, 2x और 1x क्या आ जाएगा 3x, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा -2, बराबर क्या आ जाएगा g(x) गुणे x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इससे इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो g(x) आराम से निकल जाएगा। भाग करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, देखो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब भाग करेंगे किससे, x माइनस 2 से, बराबर क्या आ जाएगा g(x), ये आ जाएगा। अब g(x) से निकालना है, g(x) निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने की प्रक्रिया आप जान रहे हैं, तो फिलहाल मैं भाग दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि छोड़ना बहुत उचित नहीं है। x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, भाग देंगे किससे x माइनस 2 से। देखो भाई यहाँ पे क्या है, x पावर 3 है, यहाँ क्या है 1 है, x पावर 2 हो जाएगा, तो x पावर 3 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -2x², ये माइनस ये प्लस, इससे कट जाएगा। अब देखो क्या है कि 3x² यह है, अब प्लस 2x² है, घटाएंगे तो -x² प्लस 3x, ठीक है। यहाँ देखो क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ। अब किससे गुणा करोगे x से, तो -x², माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस ये 2x, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा ये 1, खाली 1x और -2, देखो दोनों बराबर है ना, तो प्लस एक बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा x माइनस 2, ये आपको ये कट जाएगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, इससे ये 0 गया, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्नावली 2.3 के सवाल, ठीक ना। अब इस प्रश्नावली को हमने समाप्त कर दिया। अब जो है इस प्रश्नावली में कुछ मतलब इस बहुपद में कुछ बचा उचा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के जरिए, हालांकि मैं कई वीडियो में अपना नंबर लिख चुका हूँ, ठीक ना, तो मैं एक बार और नोट कर देता हूँ। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप जरूर व्हाट्सएप नंबर पे भेज के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में यदि नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप का सहारा ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पे, धन्यवाद।